मेष राशि वालों को भीड़ में पहचानना होगा, तो कैसे पहचानेगा कोई? बात करोगे 2 रुपए की तो वो 2 लाख रुपए की बात करेगा। कि मेष राशि वाले लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं, इसका स्वामी होता है वो मंगल होता है, बहुत गुस्से वाले होते हैं। अग्नि तत्व की ये राशि है, तो उसी नेचर के कारण इनका डोमिनेंस बढ़ता है। मेष राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो गिव अप नहीं करता। कोई सेलिब्रिटी का जिसका मंगल बहुत स्ट्रांग हो, मंगल से डोमिनेटेड सेलिब्रिटी बहुत ज़्यादा नहीं चल सकते। मेष राशि वाले लोगों का करियर कैसा रहता है? सेना से रिलेटेड वहाँ पर काफ़ी अच्छा ये लोग कर सकते हैं। कहीं ना कहीं उनको डिस्ट्रैक्ट करना ईजी नहीं है। ईजी तो हो सकता है, उनकी ईगो पे कुछ चीज़ डाल दो तो वो खुद ही लड़के ख़राब कर लेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री दिशा भक्ति और मैं हूं आपके साथ हरमन संधू। आज के इस खास पॉडकास्ट में हम बात करेंगे राशि चक्र की सबसे पहली राशि और बेहद खास राशि मेष राशि की। आखिर मेष राशि वाले लोग कैसे होते हैं? कहा जाता है कि मेष राशि वाले लोग बहुत बोल्ड, कॉन्फिडेंट और साहसी होते हैं, लेकिन क्या यही सिर्फ उनकी पहचान है? उनका नेचर कैसा होता है, उनकी लव लाइफ कैसी होगी और उनका करियर कैसा रहेगा? इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर रिसर्चर पंडित अभिषेक आचार्य जी। तो चलिए इस खास प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। पंडित जी, मेरा सबसे पहला सवाल जो है वो आपसे ये है, मेष राशि ही राशि चक्र की पहली राशि क्यों बनी? देखिए, जब हम ज्योतिष शास्त्र में प्रवेश करेंगे तो हमको ये विचार करना पड़ेगा कि संपूर्ण राशियों का चक्र किस प्रकार बना। यदि हम मेष की बात करेंगे तो 11 राशियां भी साथ में आ जाएंगी। वहीं से विस्तार से बात करते हैं। एक चक्र होता है जिसको कहते हैं भगण, भागा ओणा, आकाश का माप उसको कहते हैं, है ना। कितना बड़ा आकाश होता है, आकाश को अपन नाप तो सकते नहीं है इंची टेप से या किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवस्था से, तो आचार्यों ने, ऋषियों ने उसको विभाजित कर दिया, 12 भागों में उसको डिवाइड कर दिया। अब डिवाइड करने पर जब उन्होंने तारों की संख्या को देखा उस डिवाइड क्षेत्र के अंदर, उन नक्षत्रों के एरिया में, तो उनको मेष स्वरूप आकृति दिखाई दी। मेष माने जो मेंढा एक जानवर होता है उसके सदृश दिखाई दिया। तब जाकर के उन्होंने निर्णय करा और उसको नाम दिया मेष राशि। मेष राशि एक शीर्षोदय राशि है, माने उसका मुख दिखता है। 2 राशियाँ होती हैं, शीर्षोदय और पृष्ठोदय। शीर्षोदय माने इसमें मुंह दिखता है और पृष्ठोदय माने जो पीछे का जो क्षेत्र दिखता है, सूर्योदय और सूर्यास्त को आप ले सकते हैं। तो शीर्षोदय राशि होने के कारण जो मेंढा वहाँ पर दिखता है वो शीर्षोदय राशि के कारण ये मेष राशि इसका नाम पड़ा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मेष राशि की पर्सनालिटी की। कहा जाता है कि मेष राशि वाले लोग बहुत ज़्यादा बोल्ड और कॉन्फिडेंट होते हैं, भीड़ से अलग दिखते हैं, तो कितना सच है ये? देखिए, जब आप बात करेंगे मेष राशि की तो डेफिनेटली वो लोग बोल्ड होते हैं और एक भीड़ के अंदर से निकल करके नेतृत्व करने की क्षमता, नेतृत्व किसी भी प्रकार का नेतृत्व, राजनीतिक हो सकता है, संगठन का हो सकता है, अपने कार्य क्षेत्र में हो सकता है, परिवार में हो सकता है, जिस भी स्थान पर ये रहेंगे ये नेतृत्व को वहाँ पर करेंगे। क्यों? उसका कारण ये होता है कि मेष राशि जो इसका स्वामी होता है वो मंगल होता है। मंगल को ज्योतिष शास्त्र में सेनापति कहा गया है। तो सेनापति होने के कारण नेतृत्व करने की क्षमता इन पे जन्मजात इनको प्राप्त होती है और अपने डिसीजंस के लिए माने ये, क्योंकि किसी से भय नहीं खाते हैं, डरते नहीं हैं और आगे बढ़ते जाते हैं, इसलिए नेतृत्व कार्य शैली के कारण इस राशि को इतना ज़्यादा प्रधानत्व प्राप्त होता है। तो क्या हर मेष राशि वाला जातक इतना ही बोल्ड और कॉन्फिडेंट होता है? ज़रूरी है कि हर मेष राशि वाला, क्योंकि अगर ये राशि मंगल की है और मंगल जैसे आपने बोला कि सेनापति कहा जाता है, तो ज़रूरी है कि हर व्यक्ति जिसकी भी राशि मेष राशि वो कॉन्फिडेंट हो और बोल्ड हो? अब इसमें एक प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि मेष राशि का स्वामी जैसे कि मंगल है और मंगल ही और सूर्य 2 ग्रह ही हमारे आत्मबल के और शरीर के पराक्रम के कारक होते हैं। तो ये विचार करना पड़ेगा कि मेष राशि तो है, उसमें आएगा, बोल्डनेस आएगी, मेहनत करेगा। तो सब मेष राशि वाले अगर मैं कहूँ कि पुलिस सेवाओं में चले जाते हैं या सेना की सेवा में चले जाते हैं या आप देख लीजिए राजनीति के क्षेत्र में चले जाते हैं, तो वो सब लोग तो बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो इसमें रीज़न यही होता है कि किस प्रकार का ग्रह है, क्या सूर्य उनका मजबूत है, क्या मंगल उनकी कुंडली में मजबूत है, क्या उन क्षेत्रों में वो बैठा हुआ है कि ये प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो उसके आधार पर यदि मेष राशि के ग्रह बैठेंगे तभी वो उस लेवल तक पहुँचेंगे। प्रयास तो हर मेष राशि का जातक करेगा ही करेगा अपने आप को आगे रखने का, लेकिन अंदर के ग्रह कितने पावरफुल हैं। जैसे कि 2 लोग भागते हैं, एक विजय हो जाता है। तो एक विजय क्यों होता है? आत्मबल से, इच्छा बल से और शरीर बल के आधार पर। तो ग्रह यही निर्धारण करते हैं कि शरीर बल और आत्मबल व्यक्ति का कितना है। राशि तो अपना काम कर रही है, लेकिन ग्रहों का बल विचार करने पर उसकी स्थिति वहाँ पहुँचती है। सब लोग वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं।
ये भी कहा जाता है कि मेष राशि वाले लोग बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, इसलिए कई बार लोग उनको गलत भी समझ लेते हैं, क्योंकि वो एग्रेसिव बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, क्योंकि उनका रूलिंग प्लैनेट मंगल होता है और मंगल जो है वो बहुत एग्रेसिव और एनर्जेटिक प्लैनेट है। तो इस बात पे कितना सच है इसमें? देखिए, मेष राशि बेसिकली ये एग्रेशन भी होता है, ईगो भी होता है, डोमिनेंस भी होता है, तीनों चीज़ें इसमें होती हैं। तो इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, जो गुस्सा क्रोध अधिक होता है वो भ्रम के कारण क्रोध होता है, कि इनको हमेशा लगता है कि मैं ही करेक्ट हूँ, मैं ही परफेक्ट हूँ। तो जो परफेक्शन और ईगो जब साथ में आ जाता है तो ये विचार नहीं करते कि जहाँ पर पोलाइटली काम करना चाहिए वहाँ पोलाइटली ना कर करके, क्योंकि ये मेष राशि के लोग हैं और इन्हें लगता है कि हर समय ये सही हैं, ये गलत नहीं होते हैं, तो उसी ही नेचर के कारण अग्नि तत्व की ये राशि है जो है मेष राशि, तो उसी नेचर के कारण इनका डोमिनेंस बढ़ता है और झगड़े विवाद में आकर के ये नेचर में अपने परिवर्तन नहीं कर पाते। मेष राशि वालों की सबसे बड़ी ताकत और कमज़ोरी क्या होती है? एक सिचुएशन है जहाँ पर सब लोग हार मान लेते हैं, हार मतलब कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो मेष राशि वाले की स्ट्रेंथ यही है कि वो हार नहीं मानेगा, वो कभी गिव अप नहीं करता। हाँ, वो पिटता जाएगा, गिरता जाएगा, वो हार नहीं मानेगा, वो ज़ीरो लेवल से अपने आप को 100 पर स्विच करने का पावर रखता है। ये उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि वो गिव अप नहीं करता, प्रयत्न करता रहता है। अब इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जिस जगह पर गिव अप कर देना चाहिए, आप जैसे कि ये किसी सिचुएशन में, एक किसी एरिया में है जहाँ पर लोग ठीक नहीं है और वहाँ पर आपका मेंटल लेवल, आपकी ग्रोथ सब प्रभावित हो रही है, तो आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए? वहाँ से हट जाना चाहिए, गिव अप कर देना चाहिए। भाई यहाँ के लोग ठीक नहीं है, मैं सुधार नहीं कर सकता, तो दूसरी जगह जाके स्विच करूँ। लेकिन बस यही मेष राशि वालों का जो ज़िद्दीपना होता है अपने आप को ठीक करने का, मतलब इनको क्या है ना, इनके साथ दिक्कत ये है कि दुनिया को ठीक करने का ठेका इन्होंने लिया हुआ है, ठीक करने के लिए निकलते हैं। अरे तुम कैसे कर लोगे, मैं समझ लूँगा। भाई तुम यहाँ पर अपनी जो एनर्जी है, और उसका सबसे बड़ा कारण यही है, मंगल के अंदर ऊर्जा अत्यधिक होती है। आप देखें जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल होता है वो लोग थकते नहीं हैं, भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, काम करते रहेंगे, जल्दबाजी में काम करेंगे, कुछ काम उलट पुलट कर देंगे। तो जल्दबाजी के अंदर काम करना, उलट पुलट काम करना, और जहाँ पर एनर्जी को नहीं देना है वहाँ पर एनर्जी को पूरा लगा देना, तो ये एक इनकी बहुत बड़ी कमी है। और इनकी अगर अच्छाई की बात करें तो बाकी लेवलों पे तो अच्छे रहते हैं, लेकिन ईगो के टाइम पर आ जाने पर कि मैं सही हूँ, इसको साबित करने में ये सब कुछ लगा देंगे अपना। तो बेसिकली ईगो और जल्दबाजी इनकी कमजोरी होती है। डेफिनेटली ये दो ही चीज़ें आप लेकर के चल सकते हैं। बिल्कुल। कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं कोई सेलिब्रिटी का जिसका मंगल बहुत स्ट्रांग हो, कोई क्रिकेटर या फिर कोई सेलिब्रिटी या कोई पॉलिटिशियन? पॉलिटिशियंस पे देखिए, मंगल स्ट्रांग होगा डोमिनेंस के अंदर देख करके, तो जितने भी नेता हैं जो ब्लंटली अपनी बात को रखते हैं, वैसे चार्ट्स तो क्या रहते हैं पॉलिटिशियंस के, आप देखेंगे तो वो एक जगह स्टेबिलिटी के साथ नहीं है। हाँ, पॉलिटिशियंस का तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ पॉलिटिशियंस का है, मंगल है, मतलब वो बहुत, मैं नाम तो नहीं लूँगा, उनका नाम यहाँ पर नहीं बता सकता हूँ। उनका चार्ट मैंने देखा था, तो मंगल की जब दशा आई, तो मंगल की दशा आने पर उन्होंने प्रयत्न बहुत करा कि मैं मिनिस्टर बन जाऊँ या मेरा पद ऊपर को हो जाए, बहुत ज़्यादा लगे रहे, इधर उधर चक्कर खाए, और हमने उनको बताया कि आपका मंगल उस लेवल पे नहीं है, तो आप परिश्रम मत करिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं तो बन के बताऊंगा। तो अभी 3 या साल के आसपास होने वाला है, वो नहीं बने मिनिस्टर अभी भी, और मैंने उनको कहा है कि आप नहीं बन पाएंगे। तो डेफिनेटली ऐसा है, इसमें कहीं भी नेताओं की कुंडली में ज़्यादातर होता है। ये जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, मुझे लगता है मंगल से डोमिनेटेड सेलिब्रिटी बहुत ज़्यादा नहीं चल सकते हैं। ठीक है, अब हमने मेष राशि की पर्सनालिटी की बात कर ली, अब उनके करियर की बात करते हैं। मेष राशि वाले लोगों का करियर कैसा रहता है? यदि मेष राशि को हम देखें कैरियर के बेसिस पे, तो ये लोग आज़ाद रहना पसंद करते हैं। फ्रीडम लवर हैं, आज़ाद रहना चाहते हैं, किसी के अंडर काम नहीं करना चाहते, अपने दिमाग के अनुसार काम करना चाहते हैं। मनमोजी स्वभाव इनका होता है, जैसा करना है वैसा करना है, नहीं करना है तो फिर नहीं करना है। ये एक इनकी कमी ले लीजिए, इनकी अच्छाई ले लीजिए। रिबेलियस होते हैं। हाँ, ये रिबेली होते हैं, डेफिनेटली रिबेलियस होते हैं। तो इसमें क्या होता है, जॉब के अंदर जैसे ये जॉब पे जाते हैं तो उच्च पद के जो जॉब है, जैसे आप मेष राशि के लिए ले लीजिए पुलिस सर्विसेज का जो जॉब है, आर्मी का जो जॉब है, मतलब लड़ाई करने से लिमिटेड, सेना से रिलेटेड, वहाँ पर काफ़ी अच्छा ये लोग कर सकते हैं। फिर सर्जरी की फील्ड में जो डॉक्टर्स होते हैं, जो सर्जरी से रिलेटेड डॉक्टरी कर रहे हैं, फिजियोथेरेपी है, ये रिप्लेसमेंट का जो जॉइंट्स के जो डॉक्टर ऑर्थोपेडिक होते हैं, या बहुत हद तक न्यूरो सर्जरी भी आप ले लीजिए, कुछ कुछ बेसिस पे जहाँ पर सूर्य अच्छे होंगे और बृहस्पति अच्छे होंगे, तो उस लेवल पे भी ये कैरियर में काफ़ी अच्छा करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जॉब्स। लेकिन परमानेंट जॉब
करना इनके लिए बहुत कठिन है। शॉर्ट टर्म जॉब कर सकते हैं, परमानेंट जॉब करना कठिन है। अगर अच्छी सेवा में तो परमानेंट करेंगे, वो भी मजबूरी में, मतलब सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे। तो जहाँ तक आप मेष राशि को देखेंगे तो ये खुले विचार के और व्यापार करना और अपने अनुसार करना ज़्यादा पसंद। तो बेसिकली इनके लिए बिजनेस बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये किसी कहा जाता है कि किसी के अंडर जॉब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये इगोइस्टिक थोड़े से होते हैं। तो इनको क्या बिजनेस फील्ड में जाना चाहिए? देखिए, अब इसमें एक यहाँ पर अपवाद आ जाएगा। अगर अपन देखें कि इनको जॉब करना चाहिए, बिज़नेस करना चाहिए, जब आप बिज़नेस भी करने के लिए जाएंगे तो आपको कस्टमर से अच्छा बिहेव करना पड़ेगा। आप कहीं ना कहीं कस्टमर के कंट्रोल में भी हैं। तो इस बात को लेकर के कि आप किसी कंट्रोल में नहीं आना चाहते और आप काम नहीं करेंगे, ये तो बात ठीक नहीं है। लेकिन इसमें यह होता है कि बहुत सारे मेष राशि के लोगों पर इनहेरिट, मतलब पीछे की संपत्ति पिताजी की या दादाजी की होती है, तो उसको लेकर के ये ज़्यादातर उसमें सर्वाइवल इनका कट जाता है। आप लोग मेष राशि के लोग देखेंगे तो आप देखिएगा मेष राशि वालों के पास बैक सपोर्ट बहुत हद तक चार्ट्स में होता है। 60% तक इन लोगों को सपोर्ट मिलता है। तो उसी संपत्ति को बेच करके अपना क्रय विक्रय से व्यापार करते हैं। छोटे व्यापार करना इनके लिए बहुत कठिन है, मतलब जैसे कि शॉप्स होती हैं, शॉप से रिलेटेड व्यापार करना बहुत कठिन होता है। बल्क में जो बिज़नेस होता है उसमें काफ़ी अच्छा करते हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि जो बिज़नेसेस जिनमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं है, उन बिजनेसेस में काफ़ी अच्छे होते हैं। तो आपने बोला कि इनका बैकअप सपोर्ट इनको मिलता ही मिलता है। हाँ, तो बहुत हद कहीं तक। ना कहीं मेष राशि वालों को लाइक फैमिली सपोर्ट मिलता है और प्रॉपर्टी भी फैमिली से मिलती ही मिलती है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। हाँ, बहुत हद तक देखा गया है। अच्छा, अगर मेष राशि वालों को भीड़ में पहचानना होगा तो कैसे पहचानेगा कोई कि ये मेष राशि वाला है? कोई अगर भीड़ 10-12 लोग बैठे हैं किसी रूम में और अगर उसमें से पहचानना हो मेष राशि वाला कैसा है, बिना राशि पूछे, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं कि ये मेष राशि वाला है? देखिए, उसमें सबसे पहले तो उनका लक्षण देखना पड़ेगा। मेष राशि वाले की सबसे अच्छी क्वालिटी होती है सीधा जाएगा, सीधा आएगा। जिस लक्ष्य को लेकर के चला, जो टारगेट उसने सेट करा हुआ है, वो टारगेट पे जाएगा अपने, और टारगेट से हट करके वो कॉर्नर में बैठेगा। भीड़ में बहुत रेयर है कि वो खड़ा हो। अनावश्यक दोस्ती किसी से नहीं करेगा भीड़ में खड़ा होकर के, ना अनावश्यक व्यवहारिकता रखे। परिवारजन है, करीबी लोग हैं, वो एक अलग बात है। नया कुछ करने का ट्राई नहीं करेगा, जो पुराना है उसको मेंटेन करेगा। और दूसरे बात, वो जैसे आप उससे बात करोगे 2 रुपये की, तो वो 2 लाख रुपए की बात करेगा, बढ़ करके। और काफ़ी आगे हद तक उनका अप्रोच होता है चीज़ों को बड़ा दिखाने में या बड़ा करने में। एक ये क्वालिटी होती है। दूसरा ये होता है डोमिनेंस, मतलब शांति से बैठा रहेगा और उसका पारा ऊपर होगा तो वो सब तहस नहस करने की भी क्षमता रखेगा। तो ये 2-4 क्वालिटीज़ आप देखेंगे तो इसमें मेष राशि का लक्षण दिख जाता है। तो मतलब आपने जैसे भी बताया कि मेष राशि वाले लोग जो होते हैं वो अपने काम से काम रखते हैं, जाते हैं, अपना काम करते आते हैं। तो कहीं ना कहीं मेष राशि वाले लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं और कहीं ना कहीं उनको डिस्ट्रैक्ट करना ईजी नहीं है। हाँ, उनको नहीं, इजी तो हो सकता है। इजी है ये कि उनको पैनिक करना आसान होता है। ओके। उनकी ईगो पे कुछ चीज़ डाल दो तो वो खुद ही लड़के ख़राब कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है। आपने कुछ ईगो पे डाला, वो लड़ करके वहाँ लौटेंगे ही नहीं। इतना ईगो का हाई लेवल होता है। अगर किसी को ट्रिगर करना हो, किसी मेष राशि वाले को, तो बहुत इजीली ट्रिगर है। उसके कपड़ों पे कमेंट कर दो, उसके पैसे पे कमेंट कर दो, उसकी लाइफस्टाइल पे कमेंट कर दो, या उसकी कुछ बात वो बताने जा रहा है उसको बताओ गलत है, ये बाइस्ड है, ट्रिगर हो जाएगा इजीली। और ट्रिगर होगा फिर कैसे रिएक्ट करेगा? वो कुछ भी कर सकता है, चिल्ला भी सकता है, हाथ भी उठा सकता है इवन। ओके। डिपेंडेंसी ये है कि सामने कौन खड़ा हुआ है। मेष राशि की लव लाइफ एज अ पार्टनर वो कैसे होता है? ओके, ऐसा नहीं है कि लव लाइफ के अंदर लड़ाकू हैं तो अपने पार्टनर को भी डंडे से मारेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे लवर होते हैं, पत्नी का या जो भी उनके साथ है, बच्चों का, सबका वो ध्यान रखते हैं, पर्सनल लेवल पे भी ध्यान रखते हैं। बस ईगो शूट प्रॉब्लम यहाँ भी हो जाता है। पार्टनर जब किसी चीज़ को लेकर के बोलेगा तो उसको असहजता में सुनना, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना, रिएक्ट ज़्यादा करना, चिल्ला करके रिएक्ट करना, उसको अंडरस्टैंड ना करना, और अपनी बात पे, अपनी मस्ती में ज़्यादा खुशी रहना, और सामने वाले की चीज़ों को डिटर्मिन। देखो, आप इसमें ये चीज़ को समझो कि जब हम जन्मपत्री का मिलान करते हैं तो इसमें मेष राशि से मिलान करने वाली राशि भी उसके समकक्ष उतने ही पावर की होनी चाहिए। मंगल से रिलेटेड कोई राशि वहाँ पर हो, सूर्य से रिलेटेड हो, तो वो बहुत अच्छा कनेक्ट करते हैं। क्योंकि क्या है कि लोहे पे लोहे को मारो तो लोहा टूटेगा नहीं, और लोहे को किताब पे मारो तो किताब फट जाएगी थोड़ी देर में। तो किताब समझ लीजिए बृहस्पति है और मंगल जो है वो लोहा है। लोहा या कुछ भी ऐसा ताकतवर अस्त्र आप ले लीजिए जो मजबूत होता है, तो मारेंगे तो ज्ञान कहाँ चलेगा? ज्ञान वहीं चलेगा जहाँ आदमी समझदार होगा, उसको समझने का प्रयास करेगा। लेकिन जो आदमी डंडे से ही बात कर रहा है तो उसको आप ज्ञान से नहीं समझा सकते। ये चीज़
पे रहती है। तो पार्टनर तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बस डोमिनेंस और ईगो के चक्कर में अपना रिलेशनशिप पूरा बर्बाद कर। मेष राशि वाले लोग लॉयल होते हैं? मेष राशि वाले लोग, ये भी डिपेंडेंसी मार्स पे है। अगर ईगो का लेवल मार्स का आगे बहुत ज़्यादा है तो लॉयल्टी पे तो बहुत बड़ा इशू आ जाता है इसमें। मतलब मेंटेन है, मतलब ईगो जैसे ये है कि मार्स मंगल हाई लेवल का है, हाँ, और हाई लेवल का है तो इनको थोड़ी सी आदत ये होती है कि जी हजूरी करे मेरी कोई, और इनके साथ कोई लड़का या लड़की इस प्रकार का आ जाए जो इनकी ही कनेक्टेड राशि में हो, जैसे कि थोड़ी सी ईगो से लेकर के आप ले लीजिए सूर्य की राशि है ना, सिंह है या वृश्चिक है, इस प्रकार से, तो वो टकराव वहाँ पर हो जाएगा, तो फिर लॉयल्टी को ये तोड़ देंगे बिना डिस्कस करे। क्योंकि क्या है ना कि इनका लेवल डाउन हो रहा है ना, इनको अपना लेवल अप रखना है हमेशा। मतलब मेष राशि वालों के लिए कौन सी कंपैटिबल राशि सबसे ज़्यादा अच्छी होती है? मेष की राशि सिंह ले लीजिए, सिंह राशि से काफ़ी अच्छा उनका कनेक्शन होता है। जुपिटर की राशि ले सकते हैं, उनसे भी ठीक ठाक ही उनका मैनेजमेंट हो सकता है। जुपिटर की कौन सी राशि है? मीन ले लीजिए। मीन? हाँ, मीन राशि ले सकते हैं। बेस्ट कंपैटिबल कौन होता है वैसे? सिंह, सूर्य और ये मेष टक्कर में ही रहते हैं। सिंह और मेष। पर सिंह राशि भी थोड़ी ईगोइस्टिक राशि होती है। क्या रहता है, ईगो को ईगो ही मारेगा ना। आप सभ्य आदमी नहीं दे सकते उसको, आप सभ्य आदमी दोगे तो उसका जीवन दिक्कतमय हो जाएगा। टक्कर का ही आदमी देना पड़ेगा ना। राशि को ना लेकर के देखिए, राशि से अगर विचार करेंगे तो बहुत ज़्यादा हम एक लेवल के लूप में चले जाएंगे। हमको विचार ऑल ओवर करना पड़ेगा। राशि से तो हम एक हद तक ही जान सकते हैं ना, फिर हमें जब हम विचार करेंगे, जन्मपत्री को देखेंगे, चेक करेंगे, उसका चार्ट को मैच करेंगे, तो वहाँ पर किस प्रकार की ग्रह मैत्री है ना, प्लैनेट्स किससे मैच हो रहे हैं, किस मैच हो रहा है, तो इसमें शत्रु मित्र प्लैनेट का कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा, दोनों का आपसी प्रेम या दोनों की टेम्परामेंट और मेंटल कंपैटिबिलिटी, तो ये अलग अलग लेवल के रेशियो हैं। जनरली यही होता है कि मेष राशि की सिंह राशि वाले से भी बन जाती है। इवन दो मैंने तो ये भी अपनी प्रैक्टिस में देखा हुआ है कि बुध की राशि से भी बन जाती है, क्योंकि बुध क्या होता है ना, एक्सेप्टेड राशि भी रहता है। हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हो, हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हो, तो इनका भी चल जाता है आपस में। बुध आई थिंक मिथुन राशि में। हाँ, मिथुन राशि और कन्या राशि, दोनों राशि। हाँ, और मेष राशि वालों को किस मतलब कौन सी राशि जो मेष राशि के साथ बिल्कुल भी कंपैटिबल नहीं है, इस राशि से तो मेष राशि वालों को शादी बिल्कुल नहीं करनी? ये कुंभ और मकर जो शनि महाराज की राशियाँ हैं, उनका झगड़ा काफ़ी बनता है मेष राशि के साथ। तो इनके साथ तो बिल्कुल बहुत बहुत कठिन हो जाता है। अगर ये साथ में आकर के, मतलब अभी मेरे पास एक चार्ट है, संभवतः होगा तो मैं कभी आपको दूंगा भी, वो महिला का मतलब वो महिला बहुत अच्छी है ना, उसका जो भाव है उसमें शनि की और मंगल की उन राशियों में इस प्रकार की युति बनी है। बहुत सारे बैकग्राउंड से चेक करा तो उसके 4 या 5 अभी संपर्क रहे, लेकिन उसका शादी का मैच कहीं नहीं जा पा रहा है। वो बेचारी बहुत दुखी भी है। अब उसकी गलती उसमें कुछ नहीं है, ग्रह ही वैसे बैठे हैं तो क्या करेगी। लव मैरिज के कितने चांसेस होते हैं? मेष राशि के लव मैरिज के चांस मैक्सिमम हो सकते हैं, क्योंकि जिद्दी लोग हैं ना, जिद्दी लोग या तो शादी इससे करना है, शादी करना ही नहीं है फिर। बाकी पारिवारिक है, अगर नियम धर्म को लेकर चलेगा तो वो उस चीज़ को भी निभाएगा। देखिए, इसको ये नहीं कहा जा सकता कि मेष राशि वाले लव मैरिज ही करेंगे। उसका बैकग्राउंड किस लेवल से आ रहा है, वो जड़ों से कितना मजबूत है। यदि वो ऑर्थोडॉक्स है तो वो उस ऑर्थोडॉक्सिटी को मेंटेन करेगा, या ज़्यादा खुले विचार का है तो एकदम ज़्यादा खुला विचार का हो जाएगा। मीडियम लेवल पे कुछ नहीं कर सकता, बैलेंस्ड कुछ नहीं कर सकता है ये, या तो आर या तो पार। हाँ। मेष राशि वाले लोग फिर इमोशनली कितने होते हैं? क्योंकि लोग कई बार उनको गलत समझ लेते हैं, उनके ईगो को लेकर या फिर उनके एग्रेशन को लेकर। तो कहा जाता है कि मेष राशि वाले लोग इतने इमोशनल नहीं होते हैं। तो अगर कोई इमोशनल इंसान इनके साथ कंपैटिबल हो पाएगा कि नहीं पाएगा? देखिए, अब इसमें डिपेंडेंसी ये आ जाती है। मेष राशि वाला इमोशनल हो सकता है, मुझे लगता है बच्चों को लेकर के थोड़ा बहुत इमोशनल हो तो हो। बाकी मेष राशि वाले के साथ समस्या ये आ जाती है कि दिल से तो बहुत कमज़ोर होता है, मतलब डरता है, भय खाता है अंदर से, मगर उसकी राशि का स्वभाव नहीं है ऐसा। जैसे शेर आप देखेंगे वन में जाता है, जंगल में जाता है, लड़ने के लिए जाता है, और सामने से एक दूसरा डोमिनेटिंग शेर आ जाए, तो शेर की पहली कोशिश ये रहती है कि इसको मैं अपने तरीके से डराऊँ कि ऐसे ही भाग जाए। तो वही एक जो नेचर की प्रकृति हो गई है, तो कहाँ पर प्रेम से बात करना है, कहाँ पर गुस्से से बात करना है, सब चीज़ का बैलेंस है। तो अग्नि तत्व होने के कारण और चीज़ों के बैलेंस होने के कारण ये झगड़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। अब जैसे आप दूसरी कर्क राशि ले लीजिए और मेष राशि ले लीजिए, एक जल तत्व की राशि हो गई और एक अग्नि तत्व की राशि हो गई, तो दोनों एलिमेंट आपस में विरोधी हैं। अब इनका विवाह करा दीजिए तो अग्नि तत्व वाला लड़की जो है या लड़का है वो डिप्रेस्ड ही रहेगा, और जो मेष वाला है वो उसको परेशान करता रहेगा। अब हम थोड़ी रत्नों की बात कर लेते हैं। मेष राशि के लिए कौन सा रत्न सबसे लकी होता है?
लकी तो देखिए उसका विचार अलग है। मूंगा एक रत्न होता है। मूंगा, हाँ, मूंगा एक रत्न होता है, वो उनको धारण करना चाहिए। मूंगा से रत्न अधिक पे अगर ज़्यादा ना आ जाए तो मैं समझता हूँ कि धारण करने की विषय कोई भी ऐसी चीज़ें जो ज़्यादा हाईली एनर्जेटिक हैं या हाईली एडवांस्ड हैं कि वो चीज़ों को शूट कर देती है, जैसे कॉफ़ी होती है, उसमें कैफ़ीन बहुत होता है। एकदम ज़्यादा कॉफ़ी का सेवन करना, बहुत चाय का सेवन करना, बहुत सारे लोग मेष राशि वाले अल्कोहलिक भी होते हैं, तो अल्कोहल का ओवर करते हैं ना हर चीज़ को। तो ये जो रहता है, मतलब इनके लिए रत्न, वैसे तो इनकी राशि का रत्न वही मूंगा बताया हुआ है, लेकिन यही है कि मूंगा भी देख करके ही देना पड़ेगा। तो मोस्ट ऑफ द मेष राशि वाले अल्कोहलिक होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, नहीं, चॉइसेस हैं अपनी अपनी, ऐसा नहीं कहा जाता। बट ये जा सकते हैं, मतलब मैं जिद्दी है ना, जिद्दी आदमी कोई भी चीज़ जो अनएथिकल है, हाँ, वो जिद में ही करेगा आकर के, जो ठीक नहीं है उसके लिए, लेकिन वो करेगा उसको। अब वो करना क्यों चाहता है? क्योंकि दुनिया मना कर रही है, उसमें उसको उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है करने का, लेकिन दुनिया ने मना कर दिया ना, तो उसको दिखाना करके कि मैं ये करूँगा। अगर दुनिया ने बोल दे शराब नहीं पीनी तो वो पी के दिखाएगा। वो उसके साथ यही है, वो दुनिया को लेकर के परेशान है ना, जब तो बर्बाद उसने अपना जीवन को करा हुआ है। नहीं तो कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ का फायदा नहीं उठा सकते। 100% उठाते। मैंने आपको बताया भी है, सबसे आसान ट्रिगर करना होता है इन लोगों को, ज़रा में ट्रिगर हो जाते हैं। ट्रिगर कर दीजिए, वो बुरा मान के खुद ही भाग जाएंगे वहाँ से। तो इसके लिए उनको क्या उपाय करना चाहिए जिससे वो ट्रिगर ना हो? हाँ देखिए, ट्रिगर के लिए एक सबसे अच्छी चीज़ हमें दी गई है योगा करना चाहिए, क्योंकि योग में संतुलन सिखाया जाता है, सांसों का संतुलन आप करते हैं। और अगर योगा नहीं कर सकते तो कोई भी ऐसी फिजिकल एक्टिविटी, क्रिकेट हो सकता है, बैडमिंटन, टेनिस या कोई भी स्पोर्ट्स, उसमें पूरे तरीके से काम करिए। और जा कर के आप जिमिंग कर सकते हैं, वेट लिफ्टिंग का काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं, है ना। ये कुछ चीज़ें हो गई। गार्डनिंग का काम, क्योंकि उसमें भी संतुलन होता है, चीज़ बन नहीं रही है, हो रही है, बिगड़ रही है, उसको आप करेंगे तो उससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसी सारी एक्टिविटीज़ जिसके अंदर शरीर थकता हो, आपकी एनर्जी डाइल्यूट होती हो, क्योंकि आप झगड़ा जब करोगे जब आप में एक्सेसिव एनर्जी है। जैसे कोई थका आदमी है, 5-10 किलोमीटर दौड़ करके आया, उससे आप बहस करो तो कहेगा यार भाई मेरी बस की नहीं है थोड़ी देर से बात करना। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, जो इनके अंदर की एक्सेसिव एनर्जी है, उसको वहाँ डाइल्यूट कर देती है, तो झगड़े के चांसेस कम हो जाते हैं। तो मेष राशि वालों को एक्सरसाइज जरूर करनी, एक्सरसाइज या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जिसमें ये अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं, वो करना चाहिए। मेष राशि वालों को कौन सी देवी या देवताओं की पूजा करनी चाहिए? मेष राशि वाले दुर्गा भवानी की पूजा कर सकते हैं, भगवती की पूजा कर सकते हैं। भगवती में अब कौन सी देवी कह सकते हैं? दुर्गा जी की पूजा कर सकते हैं, माता जी की। जो ज्वाला देवी होती हैं, उन ज्वाला देवी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उनका कर सकते हैं देवी जी की आराधना। और हनुमान जी को लेकर के ज़्यादा इनका वो रहता है मेष राशि वालों का, क्योंकि हनुमान जी जो है मंगल मूर्ति 2 ही हैं हमारे यहाँ। एक हनुमान जी को मंगल मूर्ति कहते हैं और एक गणेश जी को मंगल मूर्ति कहते हैं ना। चौपाई भी रामायण में मंगल भवना मंगलहारी, है ना। तो अमंगल का नाश करने वाले और मंगल को देने वाले हनुमान जी का और गणेश जी का ये आराधन करें तो इनके लिए शुभ फल की प्राप्ति होती है। और जैसे ये एक गायों में रंग होता है, लाल रंग कहा जाता है, लाल तो नहीं होता, वो कत्थई जैसा रंग होता है, उस कलर की यदि गाय इनको मिलती है तो उस गाय की, या अन्यत्र कोई भी कलर की गाय मिले तो उसकी सेवा करना चाहिए। गाय रखते हैं तो इस वर्ण की गाय भी रख सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, तो भी लाभकारी रहेगा। मेष राशि वालों को उनकी लाइफ में कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ता है? मेष राशि वालों के साथ एक समस्या ये होती है कि मैंने जैसे बताया, इनहेरिटेड सपोर्ट होता है। एक सबसे बड़ी कमी इस राशि के साथ यही जाती है कि पीछे के बैक सपोर्ट जो कि बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं है, एक लिमिटेड टाइम के लिए, उसको ये परमानेंट समझ लेते हैं। परमानेंट समझ लेते हैं तो इनके जो एफर्ट होने चाहिए वैसा एफर्ट ये लगा नहीं पाते। इसमें गलती इनकी नहीं है, पीछे से सपोर्ट ही ऐसा है कि वो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। तो उन्हीं एफर्ट से सबसे पहली चीज़, यदि मेष राशि से आप हो और आपको एफर्ट मिल रहा है, आप फैमिली से रिलेटेड आपको सपोर्ट है, तो आपको सबसे पहले कोशिश यही करनी चाहिए कि फैमिली की दी हुई सुख सुविधा का आप यूटिलाइजेशन करिए, लेकिन उस लेवल पे करिए कि एक टाइम में सब कुछ छोड़ दें और आप अपना कुछ कर सकें। तो आपको स्ट्रगल तो करना पड़ेगा शुरुआत में, नहीं तो होता क्या है कि जब एज इनकी जाती है 50 वर्ष के आसपास, तब स्ट्रगल ज़्यादा बढ़ जाता है इनका। हाँ, मतलब माता पिता पीछे से चले गए या कोई भी जो सपोर्ट था वो चला गया, तो इनका सबसे पहली चीज़ स्वास्थ्य के साथ पैसे की इनकमिंग और जो प्रॉपर्टी होती है वो सब प्रभावित होने लगती हैं। मेष राशि के लिए कौन सा मंत्र सबसे प्रभावी होगा? देखिए, बीज मंत्र तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन बीज मंत्र का जाप सब आदमी करें तो उनको लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसकी एक विधा है, एक पूरा प्रैक्टिस का एसोसिएट है। मेष राशि वालों के लिए सबसे अच्छा कोई चीज़ यदि मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है, एक तो उनको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। एक दिन में एक पाठ करें तो बहुत अच्छा है, एक से कई ज़्यादा भी कर सकते हैं, है ना। तो जितने हनुमान चालीसा के पाठ करें, इनको बिल्कुल हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर मंगलवार को जाना चाहिए। प्रसाद करने की क्षमता भगवान ने दी तो प्रसाद चढ़ाना चाहिए। गोमाता को गुड़
और चने की दाल, ऐसी वस्तुएं देना चाहिए। तो उससे इनके जो मंगल के दोष हैं उनका निवारण भी होता है। मेष राशि वालों को किन आदतों से बचना चाहिए, लेकिन ये आदतें तो इनको बिल्कुल नहीं करनी है? सबसे पहले मैं आता हूँ, नशे की प्रवृत्ति किसी भी राशि के लिए बहुत अच्छी नहीं है। नशा जो है हमारे समाज पर अभिशाप है, तो किसी भी प्रकार का नशा यदि मेष राशि का जातक करता है तो उसको सावधान रहना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी बात, हर जगह पे अपने आप को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। जहाँ पर जैसे आप एक डॉक्टर हैं और एक अन्यत्र व्यक्ति जिसको मेडिकल का कोई नॉलेज नहीं है, आप उसको अपने आप को साबित कर रहे हैं तो आप मूर्ख हो जाएंगे। आप अपने ही लेवल के व्यक्ति से बात करें, वहाँ पर अपने जो आपका क्वालिटी है उसका प्रदर्शन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कंपेयर टू उस जगह पर अनावश्यक अपने दिमाग का, अपने नॉलेज का ज्ञान नहीं देना चाहिए। चीज़ों को एक्सेप्ट करना सीखिए और एक्सेप्ट करने के साथ साथ इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपका जो ईगो है उसको मतलब ईगो को देखिए, ईगो दो प्रकार का होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। यदि आप नकारात्मक रूप से ईगो को बढ़ा रहे हैं तो ठीक वो नहीं पड़ेगा। तो इन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मेष राशि वालों के लिए हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर आप क्या सॉल्यूशन देना चाहेंगे? देखिए, मेष राशि में यही होता है कि प्रथम राशि है तो हमारा जो मुखमंडल है वहीं से कनेक्ट होती है। नेत्र, मस्तक, नाक, कान और आपके दांत, ये सब मेष राशि से संबंधित हैं। इसमें हाइपरटेंशन एक चीज़ होती है, मस्कुलर पेन हो सकता है, मस्कुलर के साथ गट इश्यूज से रिलेटेड कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जिनमें प्रॉब्लम हो, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड कुछ इश्यूज इन लोगों को आ सकते हैं। और इसके साथ साथ आप लीजिए इन्फेक्शंस बहुत जल्दी इनकी बॉडी पकड़ लेती है, तो ये हेल्थ इश्यूज़ को लेकर के, और हाइपरटेंशन स्पेशली जो ब्लड प्रेशर होता है, हाई ब्लड प्रेशर, वो ये चीज़ें रहती हैं। तो मैंने इसलिए सजेस्ट करा कि एक्सरसाइज करने से इन सारी चीज़ों में कमी आप देखने में मिल सकती है। मेष राशि जैसे आपने बताया कि मंगल से रूल होती है, तो जो लोग मेष राशि के हैं अगर वो मांगलिक हैं, अगर उनकी कुंडली में मंगल दोष है तो वो क्या करें, वो क्या उपाय करें उन पर, या फिर उसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? इसमें ये समझने की आवश्यकता है कि पहले तो आप मेष राशि हैं, आप मंगल के ही साइन में हैं। और जब आपकी जो राशि है वो मांगलिक हो जाती है, मतलब मेष राशि हो, मंगल विराजमान हो, या मकर राशि में मंगल हो, या जन्म कुंडली के प्रथम भाव पर, चतुर्थ भाव पर, अथवा सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, इन पर जब मंगल आता है तो राशि को मांगलिक कहा जाता है। अब ये एक ऐसी विषम स्थिति हो जाती है, इसमें बहुत सारी चीज़ें प्रभावशील हो जाती हैं। एक तो मंगल दोष हो जाता है, मंगल दोष होने के कारण राशि का भी प्रभाव है, तो दुगने प्रभाव आप कर आ जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी समस्या होती है कि समय बहुत लगता है चीज़ों में, आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक वेट करना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। 5-5 वर्ष, 8-8 वर्ष का वेट भी हो जाता है। तो एक तो ये इसमें बड़ी समस्या है। दूसरा, एंगर मैनेजमेंट इनका ज़ीरो होता है, एंगर मैनेजमेंट में बहुत पीछे हैं, और उसी एंगर मैनेजमेंट के कारण इनके संपर्क और संबंध नहीं बन पाते। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि व्यापार करने में भी समस्या क्यों आती है, ऐसे लोगों को व्यापार में समस्या बहुत आ जाती है, क्योंकि एंगर मैनेजमेंट ठीक नहीं है तो कस्टमर को डील ही नहीं कर पाएंगे या कुछ व्यापार ही नहीं कर पाएंगे एक दो। तो इनको करना क्या चाहिए? करने के लिए मंगल की शांति सबसे पहले करानी चाहिए। उज्जैन, हमारा जो मध्य प्रदेश में उज्जैन एक तीर्थ स्थल है, अवंतिकापुरी, वहाँ पर भगवान मंगलनाथ का मंदिर है, अंगारेश्वर जी का मंदिर है, वहाँ पर आप जाइए तो पूरी शांति की पूजा होती है और विशिष्ट भाद पूजन वहाँ पर होती है। श्वेत रंग का चावल जो होता है भाद बना करके मंगलनाथ पर वहाँ के आचार्य पूजा कराते हैं, तो उससे मंगल, बहुत से लोगों में ऐसी शंका है कि उतर जाता है, तो मैं यहाँ पर बात क्लियर कर दूँ, मंगल किसी का उतरता नहीं है। मंगल यथा विधि, जब आपका जन्म हुआ था जैसा है जीवन भर वैसा रहेगा। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है, प्रार्थना करने से, आराधना करने से और पूजा करने से हमारे जो ग्रह दोष हैं, अनिष्ट दोष हैं, उनमें कमी आ जाती है, वो कम हो करके लगते हैं। तो उस प्रकार के प्रभाव को जब आप करते हैं तो आपके जो जीवन में जो स्थिति 10 साल बाद आने वाली है या 6 साल में आपको कोई चीज़ प्राप्त होना है जो आपके लिए आज आवश्यक है, तो आपको प्राप्त होगी। और आपका जो स्वास्थ्य आदि है वो नियमित रूप से स्वस्थ बहुत हद तक रहने लगेगा। अच्छा, आपने जैसे बोला कि मेष राशि वालों को बिजनेस में दिक्कत आती है बिकॉज ऑफ देयर एग्रेशन, तो मेष राशि वालों को बिजनेस पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हाँ, बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं, लेकिन सेम लेवल के एटीट्यूड में करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। या फिर अपनी कंपैटिबिलिटी देखें, अपने मित्र के साथ कैसी है, आपका मित्र कैसा है, मतलब आपसे क्या कनेक्टेड है। और कनेक्टेड मित्र है तो उसमें एक लाभ यही होता है कि जो बिज़नेस पार्टनर होता है वो अगर सही दिमाग का मिल जाएगा तो आप नाम अपना रखिए, इन्वेस्टमेंट अपना करिए, लेकिन जो चीज़ें आपसे अच्छी नहीं होती हैं वो अपने मित्र के
द्वारा करवाई है, तो उसमें बिजनेस का काफ़ी अच्छा रहता है। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं बेसिकली, मगर सेम माइंडसेट का व्यक्ति होना चाहिए। कौन सी राशि इनके लिए बिजनेस पार्टनरशिप में बहुत अच्छी होगी मेष राशि वालों बृहस्पति से रिलेटेड राशि ले सकते हैं, बुध से रिलेटेड राशि ले सकते हैं। की? आप नाम बता दीजिए। हाँ, जैसे कि आप ले लीजिए मिथुन राशि हो गई या कन्या राशि हो गई, ये ले सकते हैं। और इसके बाद धनु राशि हो गई अथवा मीन राशि हो गई, ये ठीक है। मतलब ये समझाएंगे, समझाइश दे करके काम करने का प्रयास। इनके साथ मेष राशि वाले बिजनेस पार्टनरशिप कर सकते हैं। हाँ। और बाकी मन का संबंध है, अपना अपना कनेक्शन कितना स्ट्रांग है वो डिपेंड करता है। ठीक है, मेष राशि वालों को क्या उपाय करनी चाहिए? लाइक बेसिकली कोई एक सिंपल सा उपाय मेष राशि वालों के लिए जो नॉर्मली वो डेली लाइफ में कर सके, कोई ऐसा उपाय आप बता सकते हैं? हाँ, मैं बता देता हूँ आपको उपाय। जो गुड़ होता है, गुड़, उसका दान करना चाहिए। गुड़ का दान करने से रक्त संबंधी दोषादिक नहीं आते हैं। वो कहते हैं ना खून गर्म है ज़्यादा, तो हीमोग्लोबिन के लिए भी कभी कभी ऐसा बताया जाता है, पुराने लोग कहते थे कि उसको रक्त सदृश ही माना गया है। तो गुड़ का दान करेंगे तो उनके लिए काफ़ी लाभकारी रहेगा। और गणेश जी की और हनुमान जी की आराधना, हनुमान जी को आप जो है अच्छा प्रसाद अर्पित कर सकते हैं, पीले स्वरूप में हो, जैसे उनको लड्डू और मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद है, उनका नैवेद्य या गुड़ और चने का नैवेद्य लगाएं, या गणेश जी को आप लड्डू आदि का भोग लगा सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ या फिर गणेश जी का संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ हो सकता है, वो पाठ कर सकते हैं। दोनों बहुत छोटे छोटे, मतलब 5 मिनट के आसपास ये हो जाते हैं। तो लास्ट में आप मेष राशि वालों के लिए क्या बोलना चाहेंगे, अगर आप उनको 2 वर्ड में अगर डिस्क्राइब करेंगे? मैं यही कह सकता हूँ कि समय के साथ चलना पड़ेगा। हर जगह आप सही हो ये ठीक नहीं है। परिस्थिति को भाप करके निर्णय आपको लेना चाहिए, जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है। साथ में सबको सुन करके चलना है, सबको ले करके चलना है। ये अपने मन में रखिए, आप क्या मन में सोचते हैं, क्या समझते हैं, इससे बहुत सारे लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस चीज़ को आप अपने दिमाग से निकालिए कि आपके किसी के बारे में अच्छा या बुरा सोचने से उसको फ़र्क पड़ रहा है, और अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो आपका कल्याण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंडित जी। तो ये थे हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर रिसर्चर पंडित अभिषेक आचार्य जी, और आज के इस प्रोग्राम में हमने बात करी मेष राशि की पर्सनालिटी को लेकर, उनके करियर को लेकर, उनकी लव लाइफ को लेकर। तो मैं आपको फिर मिलूंगी राशि चक्र की दूसरी राशि के साथ। और आपको अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया हो और या फिर आप मेष राशि के हैं तो हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने इस पॉडकास्ट से कितना रिलेट किया। और इसी तरह की वीडियोज़ के लिए देखते रहें श्री दिशा भक्ति। नमस्कार।